सागर के मालथौन सर्किल में राजस्व विभाग का अमला किस कदर अपनी कारगुजारी को अंजाम दे जमीनों के मामले में बड़ा खेल खेल रहा है। इसकी वानगी उस वक्त सामने आई जब मालथौन से आए अलग अलग आवेदकों ने जिला प्रशासन के मुखिया को शिकायती आवेदन सौंप इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। खास बात यह है कि आरआई पटवारी तहसीलदार से लेकर एसडीएम के खिलाफ गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। मामले में शिकायत लेकर पहुंचे एक फरियादी का दर्द तो देखो, जहां अपनी मां के नाम खरीदी जमीन जब रातों रात किसी और के नाम हो गई तो उसके होश उड़ गए। दस्तावेज के साथ उसने मामले में स्थानीय स्तर पर आपत्ति दर्ज कर राजस्व न्यायालय के तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक गुहार लगाई और उनकी इच्छा पूर्ति के तहत रिश्वत की मोटी रकम भी दे दी। फिर भी इसको न्याय नहीं मिल रहा। जहां अधिकारी की अदली बदली में जमकर यह व्यक्ति लूटकर अपनी जमीन वापस मिल जाए, अपनी पानी की तरह पैसा बहा चुका है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही तो परेशान तहसीलदार और एसडीएम की भूमिका यहाँ कटघरे में है। तो वहीं अब इस दूसरे फरियादी की शिकायत पर गौर फरमाए, जहाँ फौती दर्ज करने के नाम पर तहसीलदार और पटवारी ने जिस मंशा से वारसना परिवार के सदस्यों के अलावा 2 अन्य वारसान जोड़ दिए, उससे उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने आपत्ति उठाई तो अब जिम्मेदार इससे कंप्यूटर की गलती करार दे मामले में गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे सर्किल में जमीनों की हेराफेरी का बड़ा खेल राजस्व विभाग की साठगांठ से चल रहा है, जिसको लेकर लगातार पीड़ित फरियादी प्रशासन के समक्ष शिकायत भी दर्ज करा। सामने आ रहे पूर्व में भी आदिवासी की पट्टे की जमीनों का भूस्वामी रसूखदारों को बना उनसे जमीन हड़प ली गई है, जिसको भी हमने प्रमुखता से उठाया था। बावजूद इसके यह खेल बदस्तूर जारी है, जिस पर प्रशासन की चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। मेरा नाम मदन मोहन दुबे, ग्राम रक्षा, तहसील मालथौन। एक समस्या है कि हमारे यहाँ का एक आदिवासी है, उसकी लड़की ग्राम संजरा में ब्याई थी। उसके दमाद की अकस्मात ऑटो पलटने से मृत्यु हो गई थी, तो उसकी फौती दर्ज होने थी। तो 27/9/2023 में पटवारी महेंद्र सिंह पटवारी द्वारा फौती दर्ज की गई। तहसीलदार प्रेरणानंद सिंह की अनुशंसा पर हस्ताक्षर हैं आदेश पे। इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 4 वारसान हैं उसके। 4 वारसान में उज्जवल, स्वम, पुत्री चांदरी और सोनाबाई, लेकिन उनने 6 नाम उसमें दर्ज कर दिए आदेश में। 2 नाम किसके दर्ज किए गए? नीलेश और मनीष के। ये कौन लोग हैं? ये लोग तहसीलदार और पटवारी ही बता सकते हैं कौन लोग हैं। इसके बाद में इन्होंने जिस प्रकार में उसके ससुर के लिए श्री राम जो फोत हो चुका है, नन्नू आदिवासी के लिए मैं लेके गया तहसीलदार महोदय के पास। मैंने कहा साहब ये 10 महीना हो गए हैं और आपने जब वो ये 6 नाम है इसमें आदेश में, जबकि है नाम है उसके वारसान कुल 4। तो उन तत्काल आनन फानन में 10/7/2024 में आदेश जारी कर दिया। उसमें 4 नाम लिख दिए और कह दिया कंप्यूटर की मिस्टेक से यह काम होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो धोखाधड़ी पटवारी और तहसीलदार द्वारा की गई, इनको पद से पृथक किया जाए, इनके प्रति दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसा ये जो पटवारी होते हैं तो क्या लगता है कि इनकी साठगांठ से ये नाम जोड़ के किसी के भी नाम पर जमीन जमीन कर देते हैं। पूर्व में भी हमारे यहाँ एक आदिवासी की 6.25 एकड़ जमीन हथियाली थी और बाद में जब शिकायत हुई तो उसकी ज़मीन जाकीता कर दी गई थी। वो 6.25 एकड़ का मामला था। तो मेरा मतलब ये कि केवल आदिवासियों के साथ और गरीबों के साथ इस प्रकार का व्यवहार तहसीलदार द्वारा किया जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती है। ये अभी जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनका आदेश है कि अगर ऐसा कोई पटवारी या तहसीलदार कोई ऐसी अनियमितताएं करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लाखों लोगों के साथ जमीनों का हेरफेर चल रहा है। क्या लग रहा है जो मुख्यमंत्री उनकी बात खरी उतर रही कि नहीं उतर रही? नहीं, खरी उतर रही है, लेकिन उन तक बात पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति मिले। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग चाहते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो। हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी यही चाहते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय न हो और उनका सख्त निर्देश रहता है कि नियम के अनुसार कार्य करें। लेकिन ये बीच में इस प्रकार का काम करते हैं। जब मुझे मालूम पड़ा तब मैं लेके गया, मेरे पास दोनों आदेश हैं। 10/7 का आदेश है, 27/9/2023 का आदेश है और 10/7/2024 का आदेश है जो संशोधित किया। मैंने इस आवेदन में दोनों लगाए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इसी प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। जी, हमारी जो माँ है सुहाग रानी, पिता भगोनी के नाम से हमने रजिस्ट्री
करवा के और ज़मीन खरीदी, और एक जो दुबे हैं उनने अपने नाम से दर्ज करवा ली। सबसे पहले हम तहसीलदार के पास गए, उनको हमने 1.5 लाख रुपए दिया, उनने नाम दर्ज कर दिया, लेकिन दूसरे दिन बिना किसी सूचना के उनने नाम हटा दिया। तहसीलदार की बात कर रहे हैं, क्या नाम है तहसीलदार? उनका श्याम श्रीवास्तव है, उनका ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद में उनने अब अभिलेख दुरुस्ती का केस लगाया, और अभिलेख दुरुस्ती का केस में हमारी पेशी हुई, हमने बाकायदा सिग्नेचर किए, लेकिन आखिरी में जब वो जाने लगे तो उनने अभिलेख दुरुस्ती का केस अलग करके और पूरा मैटर हटा के वो अपील में बदल के वो एक दिन में उनका निर्णय दे के उसके पक्ष में सामने वाले के चले गए। हमारी जो रजिस्ट्री वो जो की त्यों रखी गई। उसके बाद ने हमें खुद बुला के उनने, रोहित सर ने, उनको भी हमने 1.5 लाख लगभग रुपया दिया है, और उसके बाद रोहित सर ने हमें खुद बुला के स्टे दिया उसी पे कि मुझसे गलती हो गई है और आप सही हो, हम तुम्हें स्टे देते हैं। और फिर से केस चालू एसडीएम के पास हो गया। कौन है ये रोहित सर? किस पर? रोहित है एसडीएम हाथे मालथौन के। अब उनका ट्रांसफ़र भोपाल हो गया है। उसके बाद रवि श्रीवास्तव चार्ज में आए और उनने धारा 5 पे सुनवाई के लिए हमें बुलाया, और उनने कहा कि हम आपका केस पूरा कर देंगे, लेकिन आपको इतना 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। जिसमें उसमें हमने 50,000 रुपये जमा कर दिए। 50,000 रुपये की बाद में बात थी, लेकिन उन्होंने फिर से सामने वाले लेके हमारी रजिस्ट्री गोल कर दी, वसीयत गोल कर दी, उसमें से पटवारी रिपोर्ट गोल कर दी, और एक सूची थी 191 की, वो दुरुस्ती की होती है, मतलब जो बेनामा दुरुस्त होता है, 5 कागज़ निकाल के फेंक दिए और फिर से उनके पक्ष में कर दिया। इस प्रकार हमारे 3.5 लाख रुपये ले चुके हैं, और छोटे मोटे की तो बात ही नहीं है, कितने का 2,000-5,000। मुखिया पटवारी और तहसीलदार पे कार्रवाई करने की बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई बात आती है या पैसे मांगते हैं या आपका काम नहीं कर रहा तो इन पे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लग रहा है जो प्रदेश के मुखिया है उनने कार्रवाई की क्या? हमने जितने नेता हैं, जिस समय लोग हम दिल्ली तक भागे, और कलेक्टर को, जो अपने पहले कलेक्टर थे अभी ट्रांसफ़र हो गया है, और जो अपने वो अभी हैं सांसद हैं, उनके लड़का का नाम है क्या हमारे, तो हम पहचानते हैं, अभी नाम नहीं आ रहा, तो उनसे फ़ोन लगवाया, और जब हम कलेक्टर के पास आए तो वो हमको देखे नहीं, और हमको कब वो किसी के साथ नहीं देखे। अब जब कलेक्टर ही इतने अच्छे हते तो अपन एसडीएम हारों की तो कोई भी बात नहीं कर सकते हैं कि कितने अच्छे हुए हैं, या तहसीलदार भी कितने अच्छे हुई हैं। तो हमारे को पूर्ण है विश्वास, तो पूरा है कि गरीबों के संग कब हूँ भी अन्य आगे सवाल कुछ नहीं हुए, हमें पूरा विश्वास है।